अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर और ये है आपका अपना चैनल रियल हॉन्टेड कहानियाँ, जहां मैं आप सबकी बताई हुई सच्ची और खौफनाक कहानियों को नरेट करता हूं। अगर आप लोग भी अपनी सच्ची कहानी और वाक़यात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पे भेज सकते हैं। तो गाइस, आज की स्टोरी हमारी एक लिसनर लुबना ने अपनी सिस्टर से रिलेटेड भेजी है। लुबना बताती हैं कि मेरी सिस्टर का नाम जरका है और हम लोग गुजरांवाला में रहते हैं। ये खौफनाक वाक़या मेरी सिस्टर के साथ पेश आया। ये तब की बात है जब हमारे एक अजीज़ फौत हो गए थे, तो मैं और मेरी सिस्टर उनका अफसोस करने के लिए उनके घर पे गए। हमारे वो अजीज़ रात में फौत हुए थे, तो ये खबर सुनते ही जो करीब के रिश्तेदार थे वो फ़ौरन अफसोस करने के लिए उनके घर पर आ गए थे। मेरी सिस्टर जरका का उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। मेरी सिस्टर जरका सारी रात मैयत के सिरहाने बैठी रही और रोती रही उनको याद कर करके। मेरी ये बात सुनकर कुछ लोगों को अजीब, कुछ लोगों को मजाक और कुछ लोगों को हैरानी होगी कि हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि जिस पानी से मैयत को गुस्ल दिया जाता है उस मैयत के गुस्ल वाले पानी के ऊपर से गुजरना नहीं चाहिए। लोग इन सब बातों को तोहम परस्ती का नाम देते हैं। हम लोग भी इन बातों को नहीं मानते थे, पर लोग कहते हैं जिस पे गुजरती है वही बेहतर जानता है। तदफीन के बाद जब हम लोग घर आए तो मेरी बहन जरका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी और बार बार चीखें मार रही थी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ है। थोड़ी ही देर बाद हम सब घर वालों के देखते ही देखते वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई और चीख मारने लग गई। वो चीखें मार रही थी, कभी हंस रही थी और कभी रो रही थी। वो बहुत बुलंद आवाज में चीखें मार रही थी। उसकी आवाज बिल्कुल चेंज हो गई थी। उसके हाथ पांव टेढ़े हो गए थे, उसकी आंखें टेढ़ी हो गई थी और अब वो बोल रही थी कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब उसकी आवाज में कोई और ही बोल रहा था कि मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, और बार बार जोर जोर से हंस रहा था। उसने जोर जोर से अपने आप को मारना शुरू कर दिया, अपने आप को तकलीफ देना शुरू कर दिया। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से उसको संभाला और उसको लिटा दिया। दोपहर का वक्त था और वो अपने काबू में नहीं थी, तो मेरे भाई ने फौरन से मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया। इमाम साहब ने कहा कि इसके अंदर कोई और मखलूक है। उस मखलूक ने इमाम साहब से बात की और कहा कि ये सारी रात मैयत के पास मौजूद थी, हमें ये पसंद आ गई है और अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको मार देंगे। अब ये हमारी है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये मैयत के गुस्ल वाले पानी के ऊपर से गुजरी थी और अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मेरी अम्मी ने उस मखलूक से बहुत माफियां मांगी, उसकी मिन्नतें की कि मेरी बेटी को छोड़ दो। इमाम साहब ने कुरान की तलावत की और उसको कुरान पाक का वास्ता दिया कि वो यहाँ से चला जाए, इस बच्ची की जान छोड़ दे। तो फिर कहीं जाके वो मखलूक मेरी बहन के अंदर से गई, वरना वो यही कह रही थी कि वो मेरी बहन को मार के ही जाएगी या अपने साथ लेके जाएगी। मेरा ये कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे बड़े बूढ़ों ने जो हमें बातें बताई हैं कुछ सोच समझ के ही बताई हैं, तो इन बातों को नज़रअंदाज मत करें। थैंक यू सो मच गाइस। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे।
ٹیک کیئر. اللہ حافظ.